लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो हमने ये बोला था कि जैसे एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, करेक्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। एक करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ सर्कुलर शेप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं विच आर क्लोज्ड कर्व्स। सिमिलरली अगर एक कंडक्टिंग वायर लिया जाए और एक मैग्नेट को उसकी तरफ मूव कराया जाए, तो जब तक मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रहा है तब तक इस कंडक्टिंग वायर में करंट इंड्यूस होगी, जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इस वायर में करंट कैसे इंड्यूस हो गई जबकि कोई बैटरी नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। जब मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगा तब इसमें करंट इंड्यूस होगी, मैग्नेट इससे अवे जाएगा तो भी करंट इंड्यूस होगी। ये मैग्नेट अगर ऐसे आ रहा है तो भी इसमें करंट इंड्यूस होगी, मैग्नेट अगर ऐसे जा रहा है तो भी इसमें करंट इंड्यूस होगी। लेकिन अगर मैग्नेट अपने जगह पर स्टेशनरी है तो करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो एज लॉन्ग एज इसके रिस्पेक्ट में हम ये कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज magnet is moving with respect to coil, a current is induced in the coil. अच्छा, इसको अगर थोड़ा हम और क्लियरली बोलें तो हम कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, relative motion, as long as there is relative motion between, थोड़ा राइटिंग में, between magnet and coil, as long as relative motion happens there will be current in the coil. अब हम देखें कि इससे हमारा क्या मीनिंग है कि रिलेटिव मोशन बिटवीन करंट बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। इसका मतलब ये है, अभी हमने जो किया था पहले एग्जांपल में वो हमने कहा था कि कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल को हम स्टेशनरी रखते हैं और ये जो मैग्नेट है इसको मूव कराते हैं, तो मैग्नेट मूविंग है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि सपोज करो मैग्नेट स्टेशनरी हो जाए और कॉइल मूविंग हो जाए, या तो टुवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेट स्टेशनरी, कॉइल मूविंग। इस कंडीशन में भी देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो हम लिख सकते हैं ऑल्दो मैग्नेट इज स्टेशनरी बट सिंस द कॉइल इज मूविंग therefore there is relative motion between the magnet and the coil, and as long as there is relative motion between magnet and coil a current will be induced in the coil. क्यों इंड्यूस होगी उसकी भी हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी उसकी बात कर चुके हैं पर फिर से करेंगे। तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जब तक हमने कहा कि जब तक रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में तब तक कॉइल में करंट इंड्यूस होगी। अब
अब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैग्नेट और कॉइल दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। तो सपोज करो एक कॉइल है, उसकी स्पीड v है टूवर्ड्स राइट, मैग्नेट है उसकी भी स्पीड v है टूवर्ड्स राइट। अगर दोनों की स्पीड टूवर्ड्स राइट v है, करेक्ट, सो देयर इज, in this condition there is no relative motion between magnet and coil, correct। तुम कह सकते हो the distance between magnet and coil is not changing, there is no relative motion between the magnet and coil, so there will be no induced current, ठीक है, therefore no induced current। अच्छा, अब जब भी मैग्नेट कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो करंट इंड्यूस होती है। क्यों? हमने कहा था करंट इंड्यूस होती है क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है, करेक्ट। करंट इंड्यूस्ड बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस्ड। हम इंड्यूस्ड वर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं? अगर हमने कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया होता और करंट फ्लो की होती तो हम उसको इंड्यूस्ड करंट नहीं बोलते, करेक्ट। तो इंड्यूस्ड करंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देयर इज नथिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कॉइल, समथिंग इज मेकिंग अ करंट फ्लो इन द कॉइल बाय इन्फ्लुएंसिंग द कॉइल फ्रॉम अ डिस्टेंस, दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड करंट। इंडक्शन वही कहते हैं, ओके। तो जब भी करंट है वो तो ईएमएफ की भी वजह से होगा, ठीक है। और ईएमएफ इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इनसाइड द कॉइल। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ऐसा क्या होता है जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे? तो हमने डिस्कस किया था कि फ्लक्स चेंज होता है। सो व्हेनेवर फ्लक्स थ्रू, हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था, व्हेनेवर फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल चेंजेस, करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। और हमने फ्लक्स की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये भी हम कर चुके हैं। तो ईएमएफ की वैल्यू जो है, जो मैग्नीट्यूड होता है उसका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स और फाई की वैल्यू होती है बी डॉट ए। अच्छा, ए है एरिया ऑफ कॉइल, बी है मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल। अब एरिया वेक्टर कैसे हो गया? एरिया वेक्टर, अगर एक कॉइल है और ऐसे करंट पास कर रही है, कर्ल योर फिंगर्स along the direction of current in the coil, then your thumb will give the direction of area vector. So curl your right hand fingers along current in coil, then your thumb gives direction of एरिया वेक्टर, ठीक है, ओके। और डॉट प्रोडक्ट हमने देखा था कि कैसे निकालते हैं। तो हमने ये बोला था कि अगर इसके थ्रू मैग्नेटिक
फ्लक्स पास कर रहा है, सपोज ये बी कांस्टेंट वैल्यू बी पास कर रहा है और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इस केस में एरिया वेक्टर जो होगा वो भी ऐसे होगा और बी और ए के बीच में एंगल 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी बी ए। ठीक है, अब हम फ्लक्स डिफरेंट तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। सपोज एक लूप है, अगर हम इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, तो जैसे ही ये लूप 90 डिग्री टर्न करेगा, अभी तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास कर रही हैं, इस पूरे रीजन में जो लूप के अंदर का रीजन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास थ्रू कर रही है, लेकिन जैसे ही लूप 90 डिग्री टर्न होगा तो लूप के पैरेलल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लूप के प्लेन के पैरेलल हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देन नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी पासिंग थ्रू द लूप। जैसे ही लूप 90 डिग्री टर्न करेगा, तो इस तरीके से भी फ्लक्स चेंज हो सकता है। फ्लक्स ऐसे भी चेंज हो सकता है कि बाय सम मैकेनिज्म इफ आई एम इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द लूप, flux can change by changing area of the loop। ठीक है, बाय सम मैकेनिज्म। मोस्टली हम इस केस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो मोस्टली रेयर होते हैं, तो जनरली हमको प्रॉब्लम्स में ये पर्टिकुलर केस नहीं मिलता है जहाँ एरिया ऑफ द लूप चेंज हो रहा हो। ओके, देन जो जो केस बहुत कॉमन है वो है चेंजिंग फ्लक्स व्हेन अ लूप एंटर्स और एग्जिट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज करो एक स्क्वायर लूप है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, so this will naturally it will enter the magnetic field and then at some stage it will come out। ठीक है, तो during the time when it is entering the magnetic field, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है। ठीक है, तो when it is entering the magnetic field, अभी the flux passing through the coil is 0, क्योंकि कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है और फाई की वैल्यू होती है बी ए। तो जैसे जैसे ये इनसाइड जाएगा, जिस समय while entering the area of the coil through which magnetic field passes will increase। तो जैसे कि सपोज कॉइल इस सिचुएशन में है, यहाँ पर कॉइल है, तो इधर वाले एरिया में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं कर रही है, लेकिन इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। अब तो कॉइल तो ऐसे मूव कर रही है, तो जिस एरिया के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है वो एरिया इंक्रीज करेगा, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। वंस द कॉइल हैज़ कंप्लीटली एंटर्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद फ्लक्स चेंज नहीं करेगा। तो सपोज इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक बार कॉइल कंप्लीटली अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है,
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब मूवमेंट होता है, इस ड्यूरेशन में फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज नॉट चेंजिंग। तो कॉइल में कोई इंड्यूस करंट नहीं है वाइल दिस जर्नी। और जब एग्जिट कर रहा है तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी डिक्रीजिंग। तो हम कह सकते हैं वाइल एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, flux through coil is increasing. So therefore we'll get induced current in the coil. Induced current in coil. Then हम लिख सकते हैं while exiting the magnetic field, flux through coil is decreasing. So therefore induced current in the coil. ठीक है। सो इन दो कंडीशन में इन बिटवीन, अगर हम इसको पोजीशन 1 to 2 को बोलते हैं, बिटवीन पोजीशन 1 and 2 while loop is moving from position 1 to position 2, there is no change in flux through coil. Hence, no induced current. Correct?